हाँ, अब सुनाई दे रहा है? नाउ इज इट ओके? अब सुनाई दे रहा है? आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज म्यूटेड. आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. यस, सो लेट्स गो बैक. यस, यहां से हम फिर से शुरू करते हैं. गोबर. अब हम सबको पता है गोबर एंटीसेप्टिक है. क्यों? हमारे तो बाप दादा के जमाने से आज जो भी आप 70s में अपने अपने बचपन में हर किसी ने घर में लिपाई पुताई की होगी गोबर की. यस, लेकिन अब देखने के लिए गोबर क्या है? गोबर इज एन एक्सक्रीटा ऑफ एन एनिमल. किसी जानवर की टट्टी है वो. हम जब सुबह बाथरूम जाकर के आते हैं हम तो अपने मस्त हाथ धोते हैं, है कि नहीं? लेकिन गाय के गोबर को लेकर के सारे लोग पुताई करते हैं. 20 साल पहले साइंस ने माना ओ गाय में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, गाय के गोबर में. 20 साल पहले. हम कब से जानते थे? सदियों से जानते हैं हम. यस, एंड साइंटिस्ट्स कॉल देमसेल्व्स एडवांस्ड. दैट्स द फनीएस्ट थिंग. यस, जियोग्राफी की स्टडी को हम संस्कृत में या हिंदी में क्या कहते थे? भूगोल. भू भूमि गोल है, हम पहले से ही जानते थे. यस, लेकिन आप अगर साइंस को देखेंगे, साइंस इन 17th century believed that earth is flat and if you keep on walking you will one day fall. Yes, कोलंबस जिसने अमेरिका को ढूंढ करके निकला और वास्को दा गामा जो पहली बार भारत आए, इन सब के जो जहाज के क्रू मेंबर्स हैं, इन क्रू मेंबर्स ने कोलंबस और वास्को दा गामा का बहुत विरोध किया था कि आप हमको कहाँ लेके जा रहे हैं? आप हमें ऐसे ही लेके जाएंगे, हम समुद्र के कोने में पहुंच जाएंगे, वहां से गिर जाएंगे, हम अपने घर नहीं वापस जा पाएंगे. कोलंबस के तो क्रू मेंबर्स ने कोलंबस को जान से मारने का प्लान रचा था. यस, हम तो बाप दादा के जमाने से जानते हैं भू तो गोली है. यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज today's science calls itself progressed. जो हम पहले से करते थे हम रिग्रेस्ड, और आज का साइंस जो आज वही मानता है जो हम बहुत सदियों से मानते हैं, वो है प्रोग्रेस. वाह भैया. यस, साइंस ने, जगदीश चंद्र बोस भारतीय साइंटिस्ट ने 1890s या 1910 के दशक में पेड़ या पौधे के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की और बताया कि कैसे पौधों में भी जान होती है. अब हमारे यहाँ तो महिलाएं वट सावित्री की पूजा बाबा आदम के जमाने से कर रही हैं. यस, तो कौन प्रोग्रेस्ड था? हम तो पहले से ही जानते थे. यस, रात में तुलसी को या पेड़ को नहीं छूना चाहिए. अरे रात में पेड़ को क्यों नहीं छूना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, सबको पता था. अब वो साइंटिफिक साइंस आज बताता है वो दिन में पौधे का ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो इसलिए रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए. अरे हम तो ये कब से जानते थे. कोई रात को पौधे के नीचे नहीं सोता था, पेड़ के नीचे, सब खुली हवा में सोते थे. एंड साइंस इज एडवांस्ड एंड वी आर रिग्रेस्ड. वाह भैया. यस, आप अगर श्रीमद् भागवत के 3 स्कंदों में पढ़ेंगे, बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने कैसे जीता है, कैसे रहता है, कौन से महीने में कौन सा अंग उसका बढ़ता है, ये डिटेल लिखा गया है. भागवत तो 5,500 साल पहले लिखा गया. एंड इफ यू स्टडी इट केयरफुली
it will exact match with today's any textbook of anatomy that is being taught in any medical college. ये हमारे ऋषि मुनियों 5,500 साल पहले लिखा हुआ है, स्टेज बाय स्टेज. आप भागवत में खुद पढ़ सकते हैं, आज भी अवेलेबल है. और हम रिग्रेस्ड है, साइंस प्रोग्रेस्ड है. यस. और ये सब मैं वेदों की बात कर रहा हूं. शास्त्रों में हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु आएंगे, प्रेडिक्शंस है, ये शास्त्रों की भविष्यवाणियां हैं. श्रीमद् भागवत में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है. श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध के अवतरण का वर्णन है. बुद्ध तो 2500 साल पहले आए थे, भागवत तो 5,500 साल पहले लिखी गई. यस. चाणक्य का वर्णन है भागवत में, भविष्य पुराण में भी है. सम्राट अशोक का वर्णन है. ये सारी चीजें हैं शास्त्रों में. जीसस क्राइस्ट का वर्णन है भविष्योत्तर पुराण में. मोहम्मद प्रॉफिट का वर्णन है भविष्योत्तर पुराण में. ये चीजें हैं शास्त्रों में. सो हम देखते हैं. This gets us to an end of the second session today. Thank God we are on time. What is the proof of existence of God? We saw 3 proofs. What is the definition of God? We saw 2 definitions. How to see God? We saw the theory of cause and effect. How to acquire knowledge about God from scriptures, and why to put faith in scriptures, because they are like mother and they are creation of God. They are literary incarnation of God. So that brings us to the end of the second day. I will throw it open to all of you for questions. अगर किसी के कोई प्रश्न है, टिका है, टिप्पणी है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं. You can unmute yourself. अरे प्रभु जी. जी, वर्षा जी. प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है. ओके. आप एक मिनट, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. अनम्यूट कीजिए प्लीज. वर्षा जी. हाँ, मुझे ये पूछना था कि मैंने 3 बार भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन क्या होता है कि पढ़ते समय तो सब लगता है कि हाँ मुझे आ रहा है, सब नॉलेज मिल रहा है, लेकिन जब पढ़ने के बाद में जब उसको याद करना चाहती हूँ तो कुछ मुझे मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आता है बाद में. देखिए, सिंपल सी चीज है. भगवत गीता, आप अगर एक टीचर बनना चाहती हैं, यस, आप अगर प्राइमरी की भी टीचर बनना चाहती हैं, तो कम से कम आपको 12th पास करके बाद में टीजीटी करना पड़ेगा. करेक्ट और नो? यस. सो 2 साल का टीजीटी, 3 साल का टीजीटी और 12th, मतलब आपने 15 साल दिए हैं एक शिक्षक बनने के लिए. 15 साल रोज